हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू। कनाडा आप जाना चाहते हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है काम का, और ना ही आपके पास एजुकेशन इतनी ज़्यादा कि आप कनाडा स्टडी वीज़ा के ऊपर जा सको, और ना ही आपके पास आइल्स है। दोस्तों, आपके पास ये चीज़ें नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में एक ऐसे प्रोग्राम का आपको बताऊंगा जिसके तहत आप बग़ैर किसी बैंक स्टेटमेंट के, बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा एजुकेशन के और मिनिमम आइल्स के स्कोर के ऊपर आप कनाडा मूव हो सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, वो भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि विदाउट आइल्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कनाडा जाने के लिए अब इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। कनाडा का वो कौन सा प्रोविंस है और कौन सा कनाडा का वो प्रोग्राम है जिसको अप्लाई करके आप लोग कनाडा मूव हो सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर और फेसबुक के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर कनाडा के इस प्रोग्राम के हवाले से बताया जाता है, लेकिन आपको कोई बंदा भी इसकी मुकम्मल हक़ाइक़ नहीं बताता कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप लोग कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कनाडा अगर आप जाना चाहते हो तो आपने कनाडा के इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप लोग कनाडा पहुंच पाओगे। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के 3000 लाइक्स कंप्लीट होने के बाद हमारी टीम एक लकी ड्रॉ करवाएगी और किसी एक मेंबर का नाम सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी, प्रॉपर उसको गाइडलाइन दी जाएगी कि किस तरीके से वो कनाडा आसानी से मूव हो सकता है। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, इस प्रोविंस का नाम है न्यू ब्रंसविक और प्रोग्राम का नाम है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। अब अगर आप इस प्रोग्राम को अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इस प्रोग्राम से मतलब बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बहुत से लोगों का गलत शिकवा ये रहता है कि ज़ीशान भी हम अप्लाई तो करते हैं लेकिन कंट्री की तरफ से और ना ही एम्प्लॉयर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है। तो देखो भाइयों, आपने करना क्या है कि आप अगर ये चाहते हो कि आपको कोई बंदा रिस्पॉन्स करे, कोई एम्प्लॉयर, तो देखो बात ऐसी है कि देखें, जब किसी भी कंट्री या किसी कंपनी की तरफ से कोई वैकेंसीज निकलती हैं तो वो हज़ारों में होती हैं और अप्लाई करने वालों की तादाद मिलियंस में चली जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नाम इस प्रोविंस में चुना जाए तो आप लोगों ने कैसे अपनी सीवी बनानी है। सीवी बनानी है आपने कैनेडियन फॉर्मेट के अंदर। अगर आप कनाडा के लिए इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हो तो कैनेडियन फॉर्मेट में एक परफेक्ट सीवी होनी चाहिए आपकी, और सीवी ऐसी होनी चाहिए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब से मिलते जुलते कीवर्ड्स आपकी सीवी में ज़रूर ऐड होने चाहिए, क्योंकि अगर कीवर्ड्स मैच नहीं करेंगे तो आपकी सीवी कभी भी उनके पास, उनके सिस्टम में शो नहीं करेगा, क्योंकि मिलियंस के तादाद में जब सीवी होंगी तो उनके सिस्टम पे वही सीवी शो करेगा जिनके टाइटल्स और जिनकी कीवर्ड्स मैच कर रहे होंगे उस जॉब से। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इस प्रोग्राम को अप्लाई करें। अब आप लोग ये प्रोग्राम कैसे अप्लाई करोगे और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये चीज़ें समझाने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा और बाकी बातें अब वहाँ पे होंगी। न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। पायलट प्रोग्राम मीन्स के वो प्रोग्राम जो कि 5 साल के लिए रन किए जाते हैं, और अगर वो सक्सेस हों तो इनको मज़ीद एक्सटेंड किया जाता है, और जिस चीज़ के लिए वो अगर चलाए जाते हैं अगर वो कामयाबी उनको ना मिल रही हो तो फिर इस प्रोग्राम को ख़त्म भी कर दिया जाता है। तो ये क्रिटिकल वर्कर जो पायलट प्रोग्राम है न्यू ब्रंसविक के अंदर, ये 5 साल के लिए अभी इन्होंने स्टार्ट किया। लास्ट ईयर ये स्टार्ट हुआ था और अभी इसको 1 साल होने वाला है। तो गाइज़, ये जो प्रोग्राम है इसमें 6 एम्प्लॉयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और गाइज़ यही वो एम्प्लॉयर्स हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे विदाउट एजुकेशन, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपको काम मिल जाएगा। अच्छा, अब इनमें से जो सबसे बेहतर कंपनी मुझे लगी अभी तक वो ये है MC चेन फूड्स, क्योंकि इसमें मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर रहे हैं और उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो अच्छी कंपनी मुझे अभी तक लगी है वो ये ग्रुप वेस्टको है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत से गाइज़ का जो वीज़ा है वो प्रोसेसिंग में है। तो गाइज़ ये मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे और ये एम्प्लॉयर्स आपको कनाडा लेके जाएंगे। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे समझने की वो ये कि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं और बहुत से लोगों को रिस्पांस आ भी रहा है, और काफ़ी सारे मेरे ऐसे भाई हैं जिनको रिस्पांस नहीं आ रहा। तो मैं ये वीडियो उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनको रिस्पांस नहीं आ रहा, उनको मैं समझाऊंगा कि उन्होंने कैसे अप्लाई करना है ताकि उनको रिस्पांस आए और वो भी कनाडा मूव हो पाएँ। इससे पहले मैं आपको न्यू ब्रंसविक के हवाले से मज़ीद डिटेल देता चलूँ कि इस प्रोग्राम को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम देखते हैं तो
ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें क्या बता रहा है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब आप आ जाते हो तो यहाँ पे आप देखते हो व्हाट इज़ द मिनिमम CRS स्कोर फॉर न्यू ब्रंसविक। CRS स्कोर ये देखें, जो लोग एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं कनाडा की, या जो PNP के लिए, वो उन भाइयों को अच्छे तरीके से पता होगा कि CRS स्कोर क्या होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर आपका 50 स्कोर है तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम इन न्यू ब्रंसविक, यानी कि न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम की जो स्ट्रीम है, इसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, जो कि लोग PNP के द्वारा न्यू ब्रंसविक मूव होना चाहते हैं। PNP, यहाँ पे आप ये चीज़ को रीड आउट करना है कि PNP प्रोग्राम के द्वारा जो लोग जाना चाहते हैं, तो उनकी जो एज है वो 19 to 55 ईयर्स के अंडर होनी चाहिए। अब व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, के नॉर्मली इस प्रोग्राम के लिए कितनी एज रिक्वायर्ड है, यानी कि फेवरेबल एज कौन सी है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो 22 साल से 55 साल के अंदर जो लोग हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हु इज़ एलिजिबल फॉर न्यू ब्रंसविक पायलट प्रोग्राम, हु इज़ एलिजिबल मीन्स, अब इसकी हम गाइडलाइन खोल लेते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। अब ये एक PDF फाइल है और इस PDF फाइल में न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम की तमाम डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो न्यू ब्रंसविक की ओरिजिनल इदारों की इमिग्रेशन की जो ईमेल्स वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। और ये कब तक काम करती हैं, मंडे टू फ्राइडे 8:15 से 4:30 बजे तक ये रनिंग में होती हैं। 4:30 बजे तक इनकी ऑफिस टाइमिंग है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन है इस प्रोविंस के हवाले से, इस क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम के हवाले से। इसके बाद टिप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉड, तो ये आपको कह रहे हैं कि आपने किसी फ्रॉड में नहीं आ जाना। फॉर एग्जांपल जो फ्रॉड इसी किस्म से भी हो सकता है कि कोई बंदा आपको पैसे मांगे न्यू ब्रंसविक की जॉब्स के बदले में, या इस किस्म के फ्रॉड में आपने बिल्कुल भी नहीं आना। डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से ख़ुद रीड आउट कर सकते हो। ये काफ़ी लंबा पेज है तो आप इसको ख़ुद ही खोल के रीड आउट कर लेना। इसके बाद जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे एंड पे आपको बताएंगे कि IELTS की क्या रिक्वायरमेंट है। ये देखें, IELTS की रिक्वायरमेंट पहले नहीं थी, ये अब इन्होंने रखी है क्योंकि बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है वहाँ की कंपनीज़ के जो बिल्कुल ही इंग्लिश ज़बान नहीं समझते और बहुत मुश्किल है उनके लिए कनाडा में सर्वाइव करना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब IELTS का उन्होंने मिनिमम स्कोर कहा है कि आपके पास IELTS के 4 बैंड होने चाहिए, यानी कि ईच सेक्टर में अगर आपके 4 बैंड भी आ जाते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में, तो आपके ओवरऑल 4 बैंड ही बनते हैं। और ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें कि IELTS के एग्ज़ाम में 4 बैंड लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप हल्की फुल्की इंग्लिश भी जानते हो तो आपके 4 बैंड आ ही जाते हैं। तो इस तरीके से गाइज़ आप के पास 4 बैंड होने चाहिए। उसके बाद एजुकेशन में वो कहते हैं कि अगर आपने हाई स्कूल कंप्लीट कर रखा है तो दैट इज़ इनफ, लेकिन अगर आपके हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं है तो ये आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना सपोर्ट करता है। अगर आपका एम्प्लॉयर विदाउट हाई स्कूल एजुकेशन के आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर उसमें हाई स्कूल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस होगी, रिसीव इनविटेशन टू अप्लाई, उसके बाद सबमिट करनी होगी अपनी एप्लीकेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट सबसे लास्ट में आ जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में आपके बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिज हो तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉमन लॉ यूनियन, पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि आपके पासपोर्ट, आपका जो वर्क परमिट है, आप जिस वर्क परमिट के बेस पे कनाडा मूव हो रहे हो वो वर्क परमिट, चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन, अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी देनी है, लैंग्वेज यानी कि अगर आपके पास IELTS का जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट, एजुकेशन अगर आपकी कंप्लीट है तो उसके सर्टिफिकेट्स, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है वर्क एक्सपीरियंस पास्ट में तो उसकी तमाम डिटेल, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मुकम्मल एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा वो। उसके बाद उसके बाद कॉन्सेंट एंड डिक्लेरेशन NB005 फॉर्म, उसके बाद यूज़ ऑफ रिप्रेजेंटेशन NB007। ये जो चीज़ें हैं ये आपको आपके लॉयर की तरफ से मिलेंगी जो कि आपका एम्प्लॉयर हायर करेगा। ये दोनों फॉर्म आपने ऑनलाइन डाउनलोड करके आप इनको देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद एफिडेविट ऑफ ट्रांसलेशन, वर्क परमिट और सेटलमेंट प्लान, आपने एक अच्छे से सेटलमेंट प्लान भी उनको बना के देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयर
अपलोडेड डॉक्यूमेंट, उसके बाद एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डिटेल है। तो ये तमाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम के अंदर आता है। तो अगर आप लोग भी इस क्राइटेरिया के अंदर हो तो आप लोग भी न्यू ब्रंसविक मूव हो सकते हो। तो गाइस ये देख लिया आपने कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको एक बहुत खुशी की खबर बताने जा रहा हूँ, और वो गुड न्यूज़ ये है कि ये प्रोविंस अनाउंस करने जा रहा है एक जॉब इवेंट, एक वर्चुअल जॉब इवेंट जिसमें पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे फिज़िकली भी आप जाके इनके इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन वो नॉर्मली आजकल मैं देख रहा हूँ कि यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ में हो रहे हैं, मैक्सिको में भी हो रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि वर्चुअली अपना जो आपका डेटा है वो इनको प्रोवाइड करें ताकि इन एम्प्लॉयर्स तक आपका डेटा पहुंच पाए। तो कैसे आपने वर्चुअल जॉब इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपने अपना डेटा एम्प्लॉयर को देना है ताकि वो एम्प्लॉयर आपका डेटा वहाँ से निकाल के और आपके लिए जॉब ऑफ़र निकाल सके न्यू ब्रंसविक से। तो ये दिखाने के लिए अब मैं आपको वापस अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलूँगा और मैं समझाऊँगा आपको कि कैसे आपने इस वर्चुअल इवेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो करना है कि आपने सीधा अपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ आके आपने लिखना है न्यू ब्रंसविक अपकमिंग रिक्रूटमेंट इवेंट्स। तो आपके सामने इस किस्म की एक वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके सामने बहुत से और भी वेबसाइट्स आएंगी, लेकिन ये जो इस वक्त टॉप पे आपको नज़र आ रही है ये ऑफिशियल वेबसाइट है अपकमिंग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हो तो यहाँ पर तमाम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अपकमिंग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इवेंट्स ये किस चीज़ के बारे में। ये एक्चुअल में इवेंट होने जा रहा है एक जॉब फेयर। आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है इस वेबसाइट के ऊपर आके, और ये एक ऑनलाइन वेब फेयर है। बाकी कंट्रीज़ के अंदर ये जैसे कि आप देख सकते हो साओ पाब्लो ब्राज़ील के अंदर, ब्रसल्स बेल्जियम, मोरक्को के अंदर इनके फ़िज़िकल इवेंट्स हैं, वहाँ पे आप लोग जाके शिरकत कर सकते हो। ये लेकिन ये जो मैं आपको इवेंट बता रहा हूँ न्यू ब्रंसविक वर्चुअल रिक्रूटमेंट वेरियस सेक्टर्स, न्यू ब्रंसविक के अंदर जो वेरियस सेक्टर्स के अंदर जो जॉब्स एंड डिमांड्स हैं, जो ऑक्यूपेशंस एंड डिमांड हैं जिनके अंदर लोग उनको चाहिए, वो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो ये न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम के अंदर जितने भी उनके पास ऑक्यूपेशन एंड डिमांड के अंदर सेक्टर्स हैं, जितने उनको लोग रिक्वायर्ड हैं, वो यहाँ से वो लोग चुनेंगे। आप लोगों ने करना है कि आपने सिर्फ साइन इन करना है। जो मैं आपको जैसे जो स्टेप्स बता रहा हूँ आपने वो फॉलो करने हैं, और ये स्टेप्स फॉलो करके आप लोग भी इस पूल के अंदर आप लोग इन हो सकते हो। और एक मरतबा आप इस पूल के अंदर आ जाते हो, आपकी प्रोफाइल बन जाती है, तो आपकी प्रोफाइल से मिलता जुलती जो भी जॉब न्यू ब्रंसविक के अंदर निकलेगी डायरेक्टली उस कंपनी के पास आपकी सीवी, आपका कवर लेटर चला जाएगा, और अगर आपकी सीवी उसको अच्छी लगी तो वो आपको वहीं से हायर कर लेगा। अब हमने साइन अप के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे आके आपने अपना नेम लिखना है। हमारा नाम ज़ीशान आसिम है, तो ज़ीशान फर्स्ट नेम पे लिख देते हैं और लास्ट पे आसिम लिख देते हैं। ये मैं आपको बना के बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे। अच्छा, यहाँ से एनओसी कोड आपने चेक करना है। एनओसी कोड जो भी आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो। अब हमारी जो इसमें ऑक्यूपेशन है हम चेक कर लेते हैं। नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, हेल्थ ऑक्यूपेशंस, एजुकेशन, लॉ, सोशल कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट सर्विसेज ऑक्यूपेशंस, आर्ट, कल्चर एंड सपोर्ट्स ऑक्यूपेशन, सेल्स एंड सर्विसेज ऑक्यूपेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट ऑपरेटर एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, natural resources, agriculture and related occupations, manufacture and utilities occupations। जो भी आपकी यहाँ पे ऑक्यूपेशन है आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना अपना एनओसी कोड। अच्छा, ये बहुत सी कैटेगरीज़ को, बहुत सी एनओसी कोड्स को उन्होंने एक नाम दे रखा है। ये देखें आप, ये तमाम जो एनओसी कोड्स हैं ये नीचे आपको नज़र आ रहे हैं 10010, और ये तमाम जो ऑक्यूपेशंस हैं ये आ जाती हैं अंडर बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन के। तो इन तमाम एनओसी कोड्स का ये बनता है मोरल। तो हमारी जो एनओसी कोड है मैं आपको एक्से जनरल से बता देता हूँ कि हमारी जो ऑक्यूपेशन का कोड है वो कौन से वाले में आ रहा है। मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ और वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं ये रिसेप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ 14101, और ये आ रहा है अंडर बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन के। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशन। उसके बाद बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका एनओसी कोड क्या आ रहा है। अब यहाँ पे आपसे वो एनओसी कोड मांगेंगे। तो हमारा 14101 था, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे 14101। अभी आ जाता है ये
14 उसके बाद हाउ मैनी ईयर्स ऑफ रिसेंट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन सिलेक्टेड ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप इस पर यस पे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को भी मेंशन नहीं किया, यहाँ पे कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पे फिर हम इसके ऊपर क्रॉस पे क्लिक करेंगे कि हमारे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्योंकि ये आपसे कुछ कंट्रीज़ का ही ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है। उसके बाद आपसे वो कहता है कि डू यू हैव ए वैलिड कैनेडियन फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो गाइस अगर आपके पास कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आपने बना रखी है तो बहुत बेहतर है। अगर आपने प्रोफाइल नहीं बना रखी तो आप पहले प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल कैसे बनानी है वो उसके लिए आपको ऊपर आई के आइकन पे क्लिक करके एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो आप जाके सर्च करो और उस वीडियो के मुताबिक आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। यहाँ पे अगर आपके पास प्रोफाइल है तो ठीक, अगर नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप इसके ऊपर यस पे क्लिक करोगे तो फिर वो आपसे आपकी प्रोफाइल का भी नंबर मांगेगा कि आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल का नंबर यहाँ पे डालो। तो यहाँ पे हम इसको नो पे ही रखेंगे। उसके बाद डू यू हैव वैलिड INB प्रोफाइल। तो अगर आपके पास है तो आपने यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो फिर आपने नो पे क्लिक करना है। इसके बाद ये जो नीचे जितने भी वो आ रहे हैं बॉक्सेस उसके ऊपर आपने टिक लगा देना है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने काफ़ी हद तक अपनी प्रोफाइल यहाँ पे सेट कर लिया। तो जिन लोगों के पास एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनी हुई है वो अपना यहाँ पे कोड लाजिम मेंशन करें। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है डू यू हैव ए हाई स्कूल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास है तो यस। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फॉर्मल एजुकेशन फील्ड। आपकी फॉर्मल एजुकेशन की फील्ड क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। टेक्निकल है, टेक्निकल स्कूल फॉर इलेक्ट्रिशियन, मास्टर इन जियोग्राफी, टीसी, जो भी आपकी फील्ड है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव वैलिड एजुकेशनल क्रेडिशनल असेसमेंट फ्रॉम कनाडा। अगर है तो यस। अगर आप यस डालोगे तो यहाँ से वो आपको वो ECA मांग लेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट की फ़ाइल जो है तो वो आपने फिर यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद स्किल्ड एंड वर्क एक्सपीरियंस। योर वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी एट लीस्ट 1 ईयर। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो या मिनिमम आपने 1560 घंटे काम किए हों पिछले 3 साल के अंदर। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप न्यू ब्रंसविक की रिक्वायरमेंट पे फुलफिल आ रहे हो और न्यू ब्रंसविक आपको फिर काम देगा और आपको ज़रूर हायर करेगा। उसके बाद आपसे वो आपकी CV मांग रहे हैं, यहाँ पे आपने अपनी CV अपलोड करनी है। उसके बाद दोबारा से वो यहाँ पे 2 खाने हैं, इनको भी आपने टिक कर देना है और CV अपलोड जैसे ही आप करोगे। CV गाइस कोशिश करो कि कैनेडियन फॉर्मेट के अंदर आपकी CV होनी चाहिए। आपकी CV और कवर लेटर कैनेडियन फॉर्मेट का होना चाहिए। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ कि कैनेडियन फॉर्मेट की CV कवर लेटर कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक और नई वीडियो बना के मज़ीद अच्छे तरीके से भी गाइड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कैनेडियन CV कैसे बनाते हैं फ़िलहाल उसके लिए ऊपर आई के आइकन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो और उसके मुताबिक आप अपनी CV क्रिएट कर सके हो कैनेडियन फॉर्मेट में। उसके बाद नीचे सब कुछ डाल के अपनी CV, ECA, एक्सप्रेस एंट्री का नंबर, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल का नंबर आपने यहाँ दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी CV अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे आपको ये 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर भी आपने टिक लगा देना और उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। तो जैसे ही हमने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे आपसे वो आपकी एज, लैंग्वेज, एडेप्टेबिलिटी पूछ रहा है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। इसके बाद आपकी जो भी कंट्री बनती है, इंडिया है या जो भी आपका बांग्लादेश या नेपाल है, पाकिस्तान, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, पाकिस्तान। उसके बाद आप जिस कंट्री में इस वक्त मौजूद हो आपने वही डालनी है, जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हो, जिस कंट्री का आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, आप वो उस कंट्री का यहाँ पे डालोगे। अच्छा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी दोस्तों। उसके बाद व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ इंग्लिश, आपकी इंग्लिश का क्या लेवल है। तो यहाँ पे अगर आपने IELTS कर रखा है तो आपका लेवल अच्छा ही होगा। यहाँ पे हम एडवांस डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स है तो वो आपने डालना है, अगर नहीं है तो रहने दें। IELTS अगर आपने कर रखा है तो न्यू ब्रंसविक के लिए जो IELTS का क्राइटेरिया है फ्रेंड्स,
मिनिमम अगर आपके 4 बैंड भी आ जाते हैं या 4.5 बैंड अगर आपके आ जाते हैं, आप 4.5 बैंड लेने में कामयाब हो जाते हो आइल्स में, तो न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और ये प्रोग्राम फिर आपके लिए, और आपको इस प्रोग्राम में वर्क वीज़ा ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आपने अपने आइल्स की शीट डाल देनी है, अपलोड कर देनी है। आपकी आइल्स का जो सर्टिफिकेट है वो 2 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि आइल्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। प्रूफ ऑफ फंड्स वो आपसे पूछ रहे हैं। उसके बाद हाउ मैनी डिपेंडेंट, अगर आपके कोई बच्चे हैं तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है कि कितने बच्चे हैं आपके, अगर हैं तो ठीक, नहीं तो रहने दें। डू यू हैव एनी रिलेशन, कोई भी आपका रिलेटिव रहता है कनाडा में तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं तो नो पे। उसके बाद डू यू हैव एनी सिस्टर रिलेटिव इन कनाडा, अगर है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद दोबारा टिक, इस खाने के अंदर टिक लगा देना है और सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये एरर आ गया, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ फ्रेंच। अच्छा, फ्रेंच का ये लेवल पूछ रहे हैं। अच्छा, फ्रेंच का लेवल हम कर लेते हैं भाई, हमारा बेसिक है, सीख लेंगे ना फ्रेंच लैंग्वेज। अगर आपने जाना है न्यू ब्रंसविक तो थोड़ी बहुत बेसिक सीख लेंगे। ABC को क्या कहते हैं, हेलो हाउ आर यू को क्या कहते हैं, यही बेसिक होती है, बस वो बेसिक हम डाल देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड दी। अच्छा, ये हमने आइल्स का सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं किया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अपना आइल्स का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया। तो जैसे ही हमने अपलोड किया, अब दोबारा हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमारी फ़ाइल न्यू ब्रंसविक के पास ऑलमोस्ट सबमिट होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहे हैं वुड यू लाइक टू ऐड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पाउस और पार्टनर। अगर आप अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करना चाहते हो, अपनी बीवी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो आपने यस करना है। अगर नो तो फिर उसके ऊपर आपने लोन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने इस खाने के अंदर टिक लगा देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अपनी बीवी के साथ जाना चाहते हो और यस के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपको उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। प्लीज़ नोट दैट इफ़ you are connected my new Brunswick employee you may ask to conduct your interview virtually। कह रहे हैं, मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर न्यू ब्रंसविक के किसी एम्प्लॉय ने आपको हायर कर लिया, किसी एम्प्लॉय को आपकी CV, आपकी प्रोफाइल पसंद आ गई, तो वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा। वर्चुअली मीन्स के स्काइप के ऊपर ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा और उसके बाद वो आपको वीज़ा भेजेगा और आप जिस वीज़े के ऊपर ट्रैवल करके कनाडा मूव हो जाओगे। अब आप लोगों की प्रोफाइल सबमिट हो चुकी है। न्यू ब्रंसविक के किसी भी एम्प्लॉय को आपकी प्रोफाइल, आपकी CV पसंद आई तो वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगा, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा और वीज़ा आपको देगा। जिस कंट्री में भी आप रहते हो आपको वीज़ा सेंड करेगा और उस वीज़े के ऊपर ट्रैवल करके आप कनाडा अपनी फैमिली के साथ या अकेले जैसे भी जाना चाहते हो आप कनाडा मूव हो जाओगे। वैसे ये जॉब जो इवेंट किया जा रहा है वर्चुअली, इसके द्वारा भी इन एम्प्लॉयर्स तक आपकी CV, आपका डेटा पहुंच जाएगा। तो बाकी इनको इंडिविजुअली रीच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी इनको इंडिविजुअली रीच करना चाहते हो तो ऊपर आई के आइकन पे क्लिक करके आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो और उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे आपने इंडिविजुअली इन एम्प्लॉयर्स को डायरेक्टली इनकी वेबसाइट्स के ऊपर रीच आउट करना है। तो आई होप सो कि मेरी आज की इस वीडियो से तमाम उन भाइयों का भला होगा जो भी कनाडा मूव होना चाहते हैं। अगर आप भी कनाडा आना चाहते हो और आपको मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो भी कनाडा मूव होना चाहते हैं। ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।